हजारीबाग शहरी क्षेत्र में हाथियों का आतंक, एक आदमी को मारा, 4 को किया घायल। ऐसे तो हाथियों के उत्पात की घटनाएं आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं और यह घटनाएं लगभग गांव की होती है, लेकिन यह जो घटना मैं आपको बता रहा हूं वह हजारीबाग शहरी क्षेत्र का है। लेकिन हजारीबाग शहरी क्षेत्र में आज अहले सुबह जिस तरीके से एक हाथी ने उत्पात मचाते हुए एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया और एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया, इससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। वहीं बताया जा रहा है कि 2 लोग लापता हैं, उनकी भी मृत्यु की खबर आ रही है। लोगों में उबाल इस कदर दिख रहा है कि हजारीबाग चतरा मार्ग को खिरगांव मैलाटांड़ के समीप जाम कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दामोदर साव नाम व्यक्ति आज अहले सुबह अपने भिंडी के खेत में काम करने गया, जहां हाथी ने उसे अपने चपेट में ले लिया। वहीं उसके बगल के खेत में कार्य कर रहा व्यक्ति बाबू साव अहले सुबह से ही गायब है, जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं पार नाला के पास रहने वाले एक अन्य महिला 26 वर्षीय रिंकी कुमारी को भी हाथी ने घायल कर दिया, जिसे सदर अस्पताल हजारीबाग में इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां उनकी हालत को गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग सदर अस्पताल से रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते के साथ वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और हाथी को खदेड़ने का अभियान जारी है, लेकिन लोगों की भारी भीड़ और सड़क मार्ग जाम कर देने के कारण वन विभाग के अधिकारियों को भी हाथी को खदेड़ने में काफी असुविधा हो रही है। वन विभाग एवं एससीएफ AK परमार ने बताया कि हाथी घायल है, इस कारण वह उत्पात मचा रहा है। घायल हाथी हजारीबाग के सरदार चौक तक पहुंच गया था, जहां से वापस खिरगांव की ओर गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हाथियों का यह बेहद पुराना रूट है, जिस कारण हाथी रिहायशी इलाके में घुस आते हैं। मृतक के परिजनों ने सरकार से मुआवजे एवं सरकारी नौकरी की मांग रखी है। हजारीबाग के रेलवे स्टेशन के करीब कचरा डंप करने वाले मैदान यानी मैलाटांड़ में अभी भी हाथी को विचरण करते देखा जा रहा है। मेरे चचा है, रोज की तरह सुबह सुबह आते हैं खेत पे, तो आज भी उसी तरह आए थे। तो सुबह उधर खेत तरफ अपना कुछ कर रहे थे या फिर इधर से जा रहे थे, तो हाथी यहीं पे इसको मार दिए। और हाथी शायद एक ही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 4 हाथी भी था और भी एरिया में कहीं घटना मतलब और भी एरिया में नुकसान भी पहुँचाया है। और यहाँ पे हम लोग सुबह से ही यहीं पे खड़े हैं। चाहते हैं जो प्रावधान के हिसाब से जो उचित ये मुआवजा दिया जाए और ये सरकारी नौकरी एक है इनके आश्रित जो है। कटा हम लोग का खेत है, यहाँ पर डेली सुबह सुबह आते थे खेत में काम करने के लिए, और आज भी आए उसी तरह से सुबह सुबह। इनको पता नहीं था कि यहाँ पर हाथी आया हुआ है, जंगली हाथी आया हुआ है, और अचानक इन पर हमला कर दिया, जो घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। अब ये हम यही पूरा घर को संभालते थे, पूरा इनका बाल बच्चा जितना भी है तो बड़ा, लेकिन घर का जीविकोपार्जन इन्हीं से होता था। अब ये नहीं रहे। अब हमारा डिमांड है कि भाई इनका आश्रित को एक नौकरी मिले और जो उचित मुआवजा फॉरेस्ट विभाग से है वो मिले। और इनका नाम है दामोदर साव। अपना थे सुबह सुबह खेत पे आलू निकाल रहे थे, आलू दाना बिछाने का टाइम हो गया भिंडी का, वही भिंडी बिछा रहे थे, उधर से हाथी आया और मार दिया खेत पे। खेत बस इनका मुआवजा जो है सो चाहिए। डेली अपना कमाने वाले थे, पूरा फसल बर्बाद हो गया। अभी इनका समझ में खेती बाड़ी करते थे, जो मुआवजा है सो चाहिए, जो उचित है वो चाहिए। खिरगांव के पास जो है एक पुरुष को मार दिया है और एक को और कैजुअलिटी किया है, जिसको सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। जागरूकता के लिए क्या कहना चाहिए? जागरूकता के लिए यही कहना है कि अभी जो ये लोग जाम लगाए हुए हैं, हाथी बगल में ही है, इसमें जाम में महिला भी है, बच्चे भी हैं। यदि फिर हाथी का मूवमेंट इस ओर हो जाएगा तो हो सकता है और कैजुअलिटी हो जाएगा। इसके लिए माने फिर कौन जिम्मेवार होगा? विभाग तो जिम्मेवार होगी नहीं, हम लोग कह रहे हैं, लेकिन बात मान नहीं रहा है। रही बात जो उन लोग को कंपनसेशन देना है, वो तो हम लोग देंगे ही। हम लोग सब यहाँ पहुँच गए हैं और सवेरे 3 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं।
लेकिन हाथी यहीं पे बगल में भीड़ में घुसा हुआ है। कुछ मेरा टाड़ महिला टाड़ में घुसा हुआ है। अब उसको जाने का रास्ता हम लोग भगाएंगे तो जंगल की ओर जाने का रास्ता इन लोग को देना चाहिए, लेकिन चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कहीं मूवमेंट में फिर वापस आया तो और कैजुअलिटी हो सकता है। मुआवजा के लिए क्या? मुआवजा का जो प्रावधान है 4 लाख रुपया वो हम लोग देंगे। परिचय दीजिएगा। हैं? परिचय दीजिएगा। हम AK परमार ACF वेस्ट डिवीज़न हजारीबाग।